नमस्कार दोस्तों, डीपी की वाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी कविता के माध्यम से मैं रावण के कुछ प्रश्नों को उजागर कर रहा हूं जो रावण ने आज के हम इंसानों से पूछी है। हम हर साल रावण को जलाते हैं और हम खुश होते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो आज के रावण हैं उनसे हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं और हम उन्हें बचाते क्यों हैं। इसी पे कुछ रावण के सवाल हैं जो मैं आपसे अपनी कविता के माध्यम से रखता हूं। तो अपनी कविता शुरू करता हूं। एक व्यक्ति कल मुझसे मिलने आया, चेहरा उसका भयानक किंतु हृदय से वो पावन था। जब गौर से उसकी बात सुनी तो पता चला वो रावण था। व्यथा सुनकर उसकी अंदर तक मैं सहम गया, आंखें मेरी खोल दी उसने, अंदर का सारा वहम गया। अब देखिए, रावण अपनी बातों को बता रहा है मेरे जरिए। वो क्या कहता है कि दुख नहीं इस बात का मुझे, हर वर्ष तुम मुझे जलाते हो। दुख मुझे इस बात का है कि जिन्होंने मुझसे भी घिनौने कृत्य किए तुम उनको फिर क्यों बचाते हो। सीता का मैंने हरण किया तो राम ने मुझको मारा था। सीता का मैंने हरण किया तो राम ने मुझको मारा था। तुम सब मुझे क्यों जलाते हो, मैंने तुम्हारा तो कुछ न बिगाड़ा था। राम तुम्हारी नगरी में अब रावण ही रावण बसते हैं। राम तुम्हारी नगरी में रावण ही रावण बसते हैं। जाने कितनी सीता हरी जाती हैं, लोग चुपचाप ये सब सहते हैं। हंसी आती है मुझे तुम पर राम, हंसी आती है मुझे अब तुम पर राम, क्योंकि ये तुम्हें ही नहीं जानते हैं। अस्तित्व पे तुम्हारे सवाल उठाकर तुम्हें कोरी कल्पना के रूप में जानते हैं। तुम्हारा अपने ही देश में राम, तुम्हारा खुद का वजूद गुमनाम है। बस यही सोच हंसता हूं मैं, चलो कहीं तो सही हम दोनों एक समान हैं। तुम्हारी जनता भी बड़ी निराली है जो तुम्हें एक कथा का पात्र मानती है। बीत गया वो समय जब गरिमा थी तुम्हारी, अब वो बस तुम्हें छुट्टी के दिन पहचानती है। हाँ, वो दिल से मुझे जलाते हैं, उन्हें इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ, वो दिल से मुझे जलाते हैं, इसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। सब भड़ास निकालते हैं मुझ पर, क्योंकि जो आज के असली रावण हैं उन्हें कोई सजा नहीं दिला पाता है। एक स्त्री की लाज बचाने के समय तुम क्यों नपुंसक बन जाते हो। बस मुझे जलाने की जब बात होती है तुम सब चौड़े हो जाते हो। क्या तुम में से कोई राम है आज, रावण एक सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम में से कोई राम है आज जो हर वर्ष तुम मुझे जलाते हो। जो रावण मौजूद है अंदर तुम्हारे, उससे क्यों तुम नजरें चुराते हो। इतनी सी गुजारिश है राम तुम्हारी, इतनी सी गुजारिश है राम मेरी, फिर से रावण को मारने तुम्हें वापस आना होगा। जो तुम ना आए रावण को मारने तो इस रावण को आना होगा, इस रावण को आना होगा। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने रावण को एक गलत इंसान के रूप में ही प्रेषित किया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रावण एक विद्वान था। उसे पहले से पता था कि ईश्वर का जन्म हो चुका है और उसे उन्हीं के हाथों अपनी मृत्यु पानी थी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दोहा है कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हें को मारे बिन भगवंता। तो मैं जाई बैरी हट कर रहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं। इस श्लोक के अनुसार रावण को पहले से पता था कि जो खर दूषण, जो उसके भाई थे, वो उसके ही समान बलवान थे और उनको भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि इनके हाथों अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं राक्षस योनि का जो प्राणी हूं, मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, तो अगर मैं उनके हाथों मरूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन दोस्तों, आज के इतिहासकारों ने उसको एक नेगेटिव इंसान के रूप में ही हमारे सामने रखा। दोस्तों, सीता जीवित मिली, ये राम की वीरता थी, लेकिन सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। और दोस्तों, आज के जमाने के जो रावण हैं उन्हें हम एक टच तक नहीं कर पाते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विफलता है, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप सभी गौर करें। और मेरी कविता आपको कैसी लगी, आप इस बारे में अपने कमेंट जरूर बोलिए, बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर कविताएं लिखूं तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।